हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम फिजिक्स में प्रकाशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। आज हम इस टॉपिक में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? राइट आंसर है ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव है। अनुप्रस्थ तरंग वह होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। दूसरा प्रश्न, 1637 ईस्वी में किसने सर्वप्रथम प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया व स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया था? राइट आंसर है डकार्ते नामक वैज्ञानिक ने। स्नेल का नियम तरंग के अपवर्तन से संबंधित है और सबसे पहले प्रकाश का कणिका सिद्धांत डकार्ते नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तीसरा प्रश्न, प्रकाश के कणिका सिद्धांत को 1676 में न्यूटन ने किस पुस्तक में प्रतिपादित किया? राइट आंसर है ऑप्टिक्स में। सबसे पहले प्रकाश का कणिका सिद्धांत डकार्ते ने दिया था, लेकिन इसका और आगे वर्णन न्यूटन ने अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में किया था। इन्होंने इसमें बताया था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, अर्थात जल में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जो कि बिल्कुल असत्य कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने दर्शाया था कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है? राइट आंसर है ए, फूको ने। फूको ने बताया था कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जबकि जल में प्रकाश की चाल कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हाइजेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग में प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रमाणित किया था? एक वैज्ञानिक थे थॉमस यंग। इन्होंने अपने यंग एक्सपेरिमेंट में व्यतिकरण नामक प्रयोग किया था और इससे प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रमाणित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा संभव है? राइट आंसर है ए, ध्रुवण द्वारा। ध्रुवण की परिघटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है और इस प्रकार प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग हुई, क्योंकि प्रकाश में भी ध्रुवण की घटना होती है, जबकि ध्रुवण अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है सी, मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचरित हो सकती हैं, इसकी व्याख्या किस सिद्धांत द्वारा की गई थी? मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत द्वारा बताया गया था कि प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग प्रकृति से किसकी पुष्टि नहीं की जा सकती? राइट आंसर है डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव की पुष्टि नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु पर प्रकाश के आपतित होने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं और इसकी पुष्टि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती। 13वां प्रश्न, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है और इनकी ऊर्जा का मान H गुणित B होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर hb होती है, जहां H प्लांक नियतांक है, जबकि V क्या है? V प्रकाश की आवृत्ति है और H का मान कितना होता है? 6.6 गुणित 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 15वां प्रश्न, प्रकाश के दोहरी प्रकृति की व्याख्या किसने की थी? राइट आंसर है डी,
डी ब्रोगली ने प्रकाश की दोहरी प्रकृति की व्याख्या की थी। अगला प्रश्न, प्रकाश के वेग की सर्वप्रथम गणना किस वैज्ञानिक ने की थी? रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश के वेग का पता लगाया था। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? राइट आंसर है ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जबकि जल में प्रकाश का वेग यह, कांच में प्रकाश का वेग यह और तेल में प्रकाश का वेग यह होता है। ये सभी आपको याद रखना है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? राइट आंसर है डी, 8 मिनट 16 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? राइट आंसर है ए, 1.28 सेकंड। जबकि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु जो प्रकाश स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर ए, प्रदीप्त वस्तुएं। और वह वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरण निकल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिनसे होकर प्रकाश की किरण निकल जाती हैं उन्हें पारदर्शक वस्तुएं या ट्रांसपेरेंट बॉडी कहा जाता है। जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजर पाती उन्हें अपारदर्शक वस्तुएं कहा जाता है। और जिन वस्तुओं से होकर कुछ प्रकाश निकल जाता है और कुछ प्रकाश का अवशोषण हो जाता है उन्हें अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? राइट आंसर है सी, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति तरंग और कण दोनों की समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन किसकी इकाई होती है? फोटोन प्रकाश की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भौतिक कारक जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के कारण ही हम किसी दूसरी वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम किस प्रकार की सतह में लागू होते हैं? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी सतह के लिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों, चिकनी पृष्ठों और खुरदरी पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पार्श्व परिवर्तित होता है, यह कथन सत्य है। अर्थात हम यदि दर्पण के सामने अपना दायां हाथ उठाएं तो दर्पण में हमारा बायां हाथ उठता है, यह पार्श्व परिवर्तित कहलाता है। यह वस्तु के आकार को होता है, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, यह कथन भी सत्य है। और जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है यह आभासी और सीधा होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु बी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितनी चाल से अपनी ओर आता हुए प्रतीत होगा? राइट आंसर है बी, 2b चाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण 10 डिग्री कोण से घुमाया जाए, अर्थात दर्पण को 10 डिग्री कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी? राइट आंसर है ए, 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है सी, आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? परावर्तक, ये एक गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोलीय दर्पण में F फोकस दूरी और R वक्रता त्रिज्या हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है सी, F बराबर R/2 होता है, अर्थात फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? राइट आंसर है ए, ऋणात्मक और वास्तविक, जबकि उत्तल दर्पण की वास्तविक फोकस दूरी धनात्मक और आभासी होती है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रतिबिंब है जो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित नहीं होता? इसका राइट आंसर है ए, सीधा व छोटा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से हमेशा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब या सीधा और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, जबकि इससे सीधा व छोटा प्रतिबिंब कभी निर्मित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण या कॉनकेव मिरर हमेशा वास्तविक उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब? इसका राइट आंसर है बी, आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी हो तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f सूत्र को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, दर्पण का सूत्र। इस सूत्र को मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? राइट आंसर है बी, अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है डी, ई, उपरोक्त सभी में। सोलर कुकर, दांत के डॉक्टर द्वारा दाढ़ी बनाने के काम में व गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में, इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है? राइट आंसर है ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में पीछे के दृश्य देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी कार्यों में। वाहनों में साइड मिरर के रूप में, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए व सड़क पर लगे बल्बों में प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल व दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, प्रकाश का परावर्तन, बी, प्रकाश का अपवर्तन। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो इसकी दिशा व चाल परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता? राइट आंसर है बी, प्रकाश की चाल। प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, जबकि प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य यह दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात वायु से जल में जाती है तो क्या परिवर्तित होता है? राइट आंसर है ए, चाल घट जाती है और प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यह किसका नियम है? स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है? राइट आंसर है ई, उपरोक्त सभी परिघटना। सूर्य के पहले व बाद भी सूर्य का दिखाई पड़ना, जल में मछली गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देना, पानी से भरे बर्तन में सिक्का ऊपर दिखाई देना और द्रव में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, यह सभी परिघटना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? राइट आंसर है ए, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? राइट आंसर है डी, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के लिए अपवर्तनांक का मान कितना होता है? राइट आंसर है ए, 1.003, जबकि बर्फ के लिए इसका मान 1.31, जल के लिए इसका मान 1.33 व हीरे के लिए इसका मान 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप के बढ़ने से सामान्यतः अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है ए, घट जाता है। ताप के बढ़ने से अपवर्तनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है घट जाता है। ताप के बढ़ने या तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक या म्यू का मान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का। वह सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? बैंगनी रंग का, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इस कारण अपवर्तनांक सबसे कम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।